हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज बेसिक परसेंटेज से। बेसिक परसेंटेज होती क्या है? सबसे पहले ये बताइएगा कि परसेंटेज होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो 100% के बराबर होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देखिएगा, एक है तो एक का परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। अब मैं वैसे भी कह सकता हूं कि देखिए, दो का भी परसेंटेज कितना होगा? 100% होगा। आपका 100% होगा। तो एक बात बताइएगा, यदि नंबर से डिवाइड होगा तो उसका परसेंटेज भी डिवाइड होगा। कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि दो में से एक का परसेंटेज ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताओ, दो यदि 100 होगा तभी तो एक का परसेंटेज पूछ रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान परसेंटेज में कितना होगा? 50%। तो हम ये कह सकते हैं कि मैथ के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनका परसेंटेज 100 होता है। यदि नंबर डिवाइड होगा तो उसका परसेंटेज भी डिवाइड हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पहले कोई एक नंबर होगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि 20 लिखा है, 20 है, और यदि 20 की वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाए? 30 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि 20 था और 20 था तभी तो 30 हुआ। तो कितना वैल्यू बढ़ा? 10 बढ़ा। तो हम कह सकते हैं कि पहले 20 था तभी तो 30 हुआ, तो परसेंटेज वृद्धि होगी वो 10 होगा। और 10 किससे बढ़ा था? 20 से। और आप कह सकते हैं कि कितना परसेंट चेंज हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? 100 का। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज कितना होगा? 50% होगा। अब बताइएगा कि वैल्यू कितने परसेंट चेंज हुई? 50% चेंज हुई। अब एक बात बताओ, इसी को हम द्वारा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। जैसे आप बताइए, 20 था और 20 से वैल्यू घटकर 10 हो गई। तो अब बताइए कि 20 से 10 हुई है, तो 20 था, अब उसमें से 10 घटा, तभी तो भैया 10 बनी होगी। तो आप मुझे बताओ कि 20 से 10 कितने परसेंट चेंज हुआ। अब परसेंटेज निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? 100 का। तो 0 से 0 काटेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 50%। तो इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज। की वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी या कितनी घटी, तो हम उसको कहते हैं परसेंटेज चेंज। तो पहले कोई ना कोई एक इनिशियल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसके बाद या तो वो घट सकती है या तो वो बढ़ सकती है। मगर घटे और बढ़े किससे? ओरिजिनल नंबर से। और परसेंटेज निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? 100 का। तो इसी को हम कहते हैं परसेंटेज चेंज कहते हैं भैया। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये पॉइंट्स हैं, थोड़े थोड़े आप याद कर सकते हैं। आगे आता है, देखिएगा अगला पॉइंट भैया। तो अब एक बात बताइए, कोई वस्तु है, उसका यदि मूल्य बढ़ा है या घटा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ जाए? 10%। तो वो कहता है यदि खर्च समान रखने के लिए उसको अपनी खपत कम करनी होगी, तो वो कहेगा कितने परसेंट खपत कम करे ताकि खर्च बराबर रहे। तो हम कह सकते हैं, जब इस तरह का सवाल आएगा तो या तो मूल्य बढ़ा होगा, तो मान लीजिएगा ए बढ़ा, तो वो किससे बढ़ा? अपनी मूल कीमत से। तो आप कहेंगे मूल कीमत कितनी होती है? 100। तो आप कहेंगे उसमें जुड़ जाएगा। और इसी को यदि हम गुणा किससे कर दें? 100 से, तो ये तो आपका जो आएगा परसेंटेज में कितने परसेंट खपत कम करनी चाहिए वो निकल जाएगा। इस पर फैक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम कह सकते हैं किसी वस्तु का मूल्य कम हुआ। अब कम हुआ तो वो कहता है कि देखिए, खर्च समान रखने के लिए उसको अपना खपत कितने परसेंट बढ़ानी चाहिए। तो बस ये यहां पर कमी है, तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो 100 माइनस ए, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किसकी करेंगे हम? 100 की। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये पॉइंट्स हैं, ये याद रहने चाहिए। यदि बड़ा है तो नीचे प्लस का हो जाएगा और घटा है तो नीचे माइनस का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि दो वस्तुओं में कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन का मतलब तो तुलना हो रही है, या तो वो बढ़े या वो घटे, तो दूसरे के अनुसार वो कितने परसेंट घटा है या बढ़ा है। तो उस तरह के क्वेश्चन में तो आप देखिएगा, आपसे कहता है R% मोर देन ए। बेटा ए का देखिएगा, ए जो है R% बड़ा है किससे? बी से। तो एक दो ए और बी में दोनों में क्या हो रही है? कंपैरिजन हो रही है। तो हम यदि इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं भैया। यदि बड़ा है तो ऊपर R आएगा और नीचे क्या आएगा? R+100 हो जाएगा।
और गुणा परसेंटेज निकालने गुणा किससे करते हैं हम 100 से। ये r के स्थान पर कुछ भी होगा, परसेंटेज जो होगी वो वैल्यू रख देंगे, ये a कह दो r कह दो जो भी कह सकते हो, मगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं कितने परसेंट वो कम हुआ कितने परसेंट घटा, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि बड़ा है, यदि वृद्धि हुई है इंक्रीज हुआ है तो प्लस में आएगा, और यदि कमी हुई है तो वो नीचे माइनस में आ जाएगा। जैसे नीचे क्या दिया है r 100 माइनस के r भैया, तो हम और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे हम 100 से करेंगे। तो इस तरह से आए तो यदि बढ़ेगा तो पीछे प्लस का हो जाएगा और घटेगा तो नीचे माइनस का हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। चलिएगा अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, यदि कोई वस्तु पहले बढ़े, तो मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू थी और वो पहले बढ़ी कितने परसेंट, x% बढ़ी, बढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो हुई होगी। अब वो कहता है उसके बाद कम हो जाती है, तो कितने परसेंट कम हो जाती है, x% कम हो जाती है, तो कम होने के बाद ये बन गई होगी भैया। तो आपसे कहता है वो इनिशियल परसेंटेज बेटा, यहां से ये वैल्यू यहां तक पहुंचने में या तो घटेगी या बढ़ेगी, तो इस वैल्यू के अनुसार ये वाली वैल्यू कितनी घटी या बढ़ी। तो जब भी कभी समान वृद्धि हो और समान कमी हो तो ये इसके अनुसार ये सदा कमी होगी, और कितने कम होगी ये आपको लिखा गया है। कितना लिखा गया है, x² बटे 100। अब ये जो आएगी वो सदा नेट, जो नेट आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे सदा कम होगी। कितने परसेंट कम होगी, x² बटे 100। और जब हम इसको निकालेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहें तो देखिएगा कि मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, उसकी सैलरी पहले कितनी बढ़ती है 10%, और फिर कितने परसेंट कम हो जाती है 10% कम हो जाती है। तो पहले बढ़ी फिर उसके बाद घटी, तो कितने बढ़ी घटी, तो वो उसकी जो नेट इनकम होगी वो सदा कितनी कम होगी। तो आप निकालना चाहें तो 10 गुणा 10 और बटे 100। यदि आपसे कहेंगे तो यहाँ आपका वैल्यू कितनी परसेंट आएगी 1%, तो हम ये कह सकते हैं जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे 1% वैल्यू घट जाएगी। तो इस सवाल को करने के लिए इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां देखिएगा पहले में a% की वृद्धि और दूसरे में बेटा b% की वृद्धि, तो दोनों में क्या है कि पहले a बढ़ाया गया। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई एक वैल्यू थी, देखिएगा कोई एक वैल्यू थी पहले a% बढ़ी, बढ़ने के बाद होगी फिर उसको b% बढ़ा दिया गया, b% बढ़ा दिया गया, तो इसके कंपैरिजन में या तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। वो कितनी बढ़ेगी घटेगी वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे लगेंगे, पहले a प्लस b और प्लस a इंटू बी अपॉन किसके 100 के, और जो ये वैल्यू आएगी वो परसेंटेज आएगी। तो a और b के वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, कभी कभार यहाँ xy भी कह देता है या a भी कह देता है, ये सिर्फ एक परसेंटेज की वैल्यू है बेटा, कुछ भी हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट है, वो कहता है पहले बढ़े और फिर घटे। तो पहले कोई वैल्यू बढ़ाई जाए, कोई मान था उसको हमने कितना बढ़ाया a% बढ़ाया, अब बढ़ने के बाद ये हो गया होगा, फिर इसको कितना घटा दिया गया b% घटा दिया गया। तो आपसे कहेगा ये इस वाली वैल्यू के अनुसार या तो घटेगा या बढ़ेगा, वो कितना घटेगा या बढ़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा a माइनस b, क्योंकि a बढ़ाया था और b घटाया था, और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस और प्लस की गुणा जब हम करेंगे तो वो कितना होगा माइनस हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, माइनस होगा a इंटू बी और अपॉन कितने के हो जाएगा 100 के हो जाएगा। हम यदि इससे इसका प्रयोग कर लेंगे तो आपको ये निकाल सकते हैं कि यह वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, ये a और b का मान कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसी प्रकार से कोई एक वैल्यू है, पहले a% बढ़ा फिर b% इसको बढ़ा दिया गया, और फिर इसी प्रकार से ये वैल्यू फिर कितने बाद c% बढ़ा दी गई, और ये बढ़ाने के बाद इस इनिशियल वैल्यू के अनुसार ये वाली वैल्यू कितनी बढ़ी, कितने परसेंट इसका वैल्यू बढ़ चुकी है भैया। तो ऐसा निकालने के लिए कुछ नहीं करने, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 का था वैसे ये 3 का हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c, और इन दो की गुणा बेटा a b प्लस bc और प्लस ca, और बटे नीचे 100 आ जाएगा।
अब इसी प्रकार से तीनों की एक बार मल्टीप्लाई और हो जाएगी और ये आप इसका इस्तेमाल, मगर नीचे कितने जीरो हो जाएंगे क्योंकि 100 दो बार मल्टीप्लाई करेगा और यही परसेंटेज आपका निकाल लेंगे। मगर ये इससे अच्छा है कि आप पहले को 2 बार लगा लीजिए, तब भी आप कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जो आपको याद करनी होंगे भैया। चलिएगा मैं आपसे कहूं 1/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज मान कितना होता है? 50% होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि 1/2 है और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट आएगा आपका? 50% आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 एक फ्रैक्शन वैल्यू है और उसका परसेंटेज मान कितना होगा? 50% होगा। चलिएगा अब ये थोड़ी थोड़ी बेसिक परसेंटेज हैं जिनको आपको याद रखनी है, जैसे 1/3। और जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे बताइए, जब 103 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 33, 1/3% आएगा। इसी प्रकार से 1/4 है तो 1/4 है तो 1/4 एक फ्रैक्शन देखेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो जब हम 100 को 4 में डिवाइड करेंगे तो इसका परसेंटेज मान कितना होगा? 25% हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये आपको याद होने चाहिए भैया। तो जैसे 1/6 है और इसको भी हम किस में मल्टीप्लाई करें? 100 से। तो 6 यदि 106 में डिवाइड होगा तो इसकी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 16, 2/3% हो जाएगा। ये आपको बेसिक परसेंटेज है जो आपको याद रहनी चाहिए। इसमें आगे थोड़ी सी है बेटा स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे मैं आपसे कहूं देखिएगा, तो ये भी आप 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है? 12.5% होता है। ऐसे इनका निकाल सकते हैं और यहाँ याद होना चाहिए तो आप हर वैल्यू को निकाल सकते हैं, मगर कभी कभार ये थोड़ी बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मैं आपसे कहूं ये लिखा है और इसको हम, ये परसेंटेज है और इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो 200 यहाँ लिख लेंगे और +20 यहाँ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंटेज हटता है, नीचे क्या आता है? 100 आता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे भी 100 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/5। और इनको हम एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 1/5। तो हम कह सकते हैं कि इसका पर न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है। अब इनको आपको सवालों में इस्तेमाल करना है तो बेसिक से क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लिखा है 1/13 तो इतना परसेंटेज मान, ये तो आप निकाल भी सकते हैं। एक बार याद हो जाता है तो अच्छी बात है, ना तो 1-2 बार इसको लिखेंगे तो आपको सीधा सा याद हो जाता है। इसी में आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इन्हें भी याद कर सकते हैं। जैसे 1/6 का कितना था? 16, 2/3। यदि मैं आपसे यहाँ कहूँ कि 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें ही, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 80 और ऊपर 10 हो जाएगा और डिवाइड बाय 3। तो आप कहेंगे ये 3 से कट सकता है, कितनी बार? 3 बार। तो जो 3 इधर आएगा इसमें जोड़ दो तो यहाँ कितना आएगा? 83, सही 1/3% आ जाएगा। तो आपको ये निकालनी नहीं है, बार बार याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। तो ये बेसिक सी परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है भैया। ठीक है, ये आज था आपका बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन। फिर आगे भी बढ़ेंगे भैया नए क्वेश्चन के साथ।